2024 लोकसभा चुनाव के बीच मुजफ्फरनगर सीट का चुनाव रोचक होता दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरनगर में पहले चरण में होने वाले चुनाव को लेकर महज 5 दिन अभी बाकी है, जिसको लेकर प्रत्याशियों ने भी अपनी कमर कस ली। इसी लोकसभा सीट के बरवाला गांव में शाम के समय डॉक्टर संजीव बालियान भाजपा प्रत्याशी ने रोड शो करते हुए बड़ा बयान दिया। बालियान ने कहा कि अगर उनकी जीत होती है तो शिव चौक पर घंटा बजेगा। बता दें कि अखिलेश यादव की बिजनौर में हुई जनसभा के दौरान सपा नेता कादिर राना के बयान दिया था कि अगर सपा जीतेगी तो वह ईद मनाएंगे। उसी पर पलटवार करते हुए बालियान ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। मंत्री आज भ्रमण हुआ है तो क्या क्या अब तो ऐसा लगता है जैसे घूम रहा हूँ, सड़ब्बर था, कुरावा था, बरवाला हूँ कि जैसे 2014 का चुनाव। मेरे याद है बरवाले में इसी तरह का स्वागत इसी समय 2014 में हुआ था। एक तरफा ऐसा ही माहौल दोबारा बनता जा रहा है जो 2014 में था। अच्छा, आज कादिर राणा का एक हाँ, बयान 19वीं एक कादिर राणा का आज बयान आया है कि 19 तारीख को फिर दोबारा ईद मनेगी, पूरा मुस्लिम समाज खुश फिर दोबारा ईद मनाएगा। तो क्या मेरे हाँ, अगर ऐसा हो गया, सपा जीतेगी तो बनाएंगे और वह भाजपा जीतेगी तो शिव चौक पर घंटा बजाएंगे। संजीव बालियान जिंदाबाद! जो प्रत्याशी है उन्होंने उनका नाम लिया। अब ये तो आपस में उनकी क्या बातचीत है, उनसे ही पूछो यार। मुझे तो किसी बताया नहीं आगे, ना तुम्हारी अखिलेश यादव से बातचीत तो नरेंद्र मलिक से मुझे बताऊं आपस की क्या समस्या, वो तो उनसे ही पूछो। अखिलेश यादव ने मोदी और योगी सरकार को जमकर भड़ा दी। उनके काला दौर जो था 12 से 17 वाला, समाजवादी पार्टी के जो काला दौर था मुजफ्फरनगर में, विनाशकारी दौर था, वो मुजफ्फरनगर की जनता अभी तक भूली नहीं। उसे वो दौर याद है कि किस तरह का माहौल जनपद मुजफ्फरनगर में था, कैसी हमारी सड़कें थी, कैसी बिजली की व्यवस्था थी। परिवारवाद और भ्रष्टाचार, समाजवादी पार्टी इसके इर्द गिर्द घूमती है। ऊपर से मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक परिवारवाद है और भ्रष्टाचार के लिए राजनीति में आए हैं और भ्रष्टाचार के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। मंत्री जी, अखिलेश जी ने एक आशंका जताई, अगर 400 पार का जो नारा दिया गया है कि आने वाले दिनों में अगर 400 पार हो गए तो संविधान को खत्म कर देंगे। हमने तो संविधान में पहले भी कई बदलाव किए हैं, 370 हटाई है। इतना बहुमत हमारे पास था, 2/3 मेजोरिटी, कि हमें जो करना होता पहले कर सकते थे। 370 हटा, 2/3 मेजोरिटी से धारा 370 हटी है। जीएसटी लागू हुई है, बहुत से ऐसे काम हुए जो बरसों से नहीं हो पाए थे, हमारे पास पहले मेजोरिटी थी। ये तो इनके हथकंडे 10 साल हो गए हमें सरकार में चलाते हुए, प्रदेश में और केंद्र में। ये एक वर्ग विशेष को डराना चाहते हैं, उनकी वोट बैंक, उन्हें वोट बैंक बना कर रखना चाहते हैं। इस चुनाव को संविधान मंथन चुनाव कहा है। मैंने पहले ही बताया, हम संविधान बचाने वाले हैं और वो संविधान को खत्म करना है। हमें भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है, इस देश को बेहतर बनाया है। वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार वाली पार्टी, उन पर कहने के लिए कुछ है ही नहीं। एक ऐसी शंका व्यक्त करे जिसका कोई अर्थ नहीं है। अरे भाई, 2/3 मेजोरिटी हमारी अब भी तो थी। जो बदलाव करने होते हमने कर चुके हैं, हमने किए हैं, जनता के हित में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए। आज अखिलेश यादव ने एक तंज भी कसा है कि जयंत चौधरी पहले हमारे यहाँ 100 रुपए थे, अब बिल्कुल जीरो हो गया। अब जयंत चौधरी राज्यसभा सदस्य हैं, उनके एक एमएलसी बने हैं, उनका एक प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, 2 उनके सांसद बहुत जल्द बनने जा रहे हैं, लोकसभा में 9 उनके विधायक हैं। अब हम पता नहीं अखिलेश यादव को और क्या चाहिए, और मेरे विचार से तो ये बताने के लिए अखिलेश जी काफी है कि जैन जी यहाँ क्या है। संजय